नमस्कार दोस्तों, एक न्यूज अभी 2-3 दिन से काफ़ी वायरल हो रही है कि शिक्षक बनने के लिए अब होगी एक ही परीक्षा। इस न्यूज के वायरल होते ही शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अपने मार्ग या अपने लक्ष्य से भटककर इस न्यूज की सच्चाई जानने में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। इस पूरी कहानी की सच्चाई जानने से पहले मैं जय सर आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं इस कहानी पर चर्चा। तो सबसे पहले एक डाउट आपका क्लियर कर देते हैं कि भर्ती थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों की योग्यता अलग अलग है। तो भर्ती परीक्षा भी तीनों की अलग अलग होगी, यानी तीनों की परीक्षाओं का आयोजन भी अलग अलग होगा। ये तो आप सभी को पता है। काफ़ी अभ्यर्थी तो ये सोच रहे हैं कि अब हम एक ही परीक्षा से तीनों भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री का कहने का उद्देश्य क्या था ये तो सही तभी मालूम होगा जब भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन आपको ये राजस्थान पत्रिका की जो न्यूज़ देख रही है उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि जो एक परीक्षा का आयोजन होगा वो आपके होगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर लाइन आपकी लिखी है, मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। जो यानी इतने दिनों अपन रीट की पहले पात्रता परीक्षा देते थे, उसके बाद मुख्य परीक्षा में अपन बैठते थे, तो दो दो परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। और आपको पता है कि जैसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे भर्ती परीक्षाओं के नियम भी बदलते जाते हैं। तो मंत्री दिलावर साहब का कहने का मतलब है जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें एक ही परीक्षा का आयोजन कराया जाए। उसका कहने का मतलब ये है इस न्यूज़ के। लेकिन अपन पूरी यहाँ पर जानकारी देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब जब सरकार बदलती है तो भर्ती परीक्षाओं के नियम भी बदले हैं। अब आपको पता होगा कि रीट 2016-18 भर्ती ग्रेड थर्ड रीट पात्रता परीक्षा और प्लस स्नातक के मार्क्स के आधार पर उनका चयन किया गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो दो परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया, एक पात्रता प्लस दूसरी मुख्य परीक्षा। इस न्यूज़ से निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस भर्ती परीक्षा में दो परीक्षाएं होती है तो हो सकता है उनके लिए एक ही परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि मान लो आपका एक जीके का अगर पेपर होता है प्लस दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है तो उनको मिला के आपका एक ही पेपर करवा दिया जाए तो ये हो सकता है। लेकिन ये कतई आवश्यक नहीं है कि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तीनों की एक ही परीक्षा होगी और ज़्यादा नंबर लाने वाले फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, उससे कम नंबर वाले सेकंड ग्रेड बन जाएंगे और सबसे कम लाने वाले थर्ड ग्रेड बन जाएंगे। ऐसा कतई आवश्यक नहीं है, क्योंकि तीनों की योग्यता अलग अलग है तो भर्ती परीक्षाएं भी अलग अलग होगी। तो दोस्तों, लेकिन थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों की अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होगी। आप अपनी तैयारी जारी रखें, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी जो मेहनत अभी कर रहे हो वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। जो आप अभी पढ़ रहे हो वो तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल ज़रूर होगा। अगर मान लो कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है और कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, कोई तृतीय श्रेणी की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो जो पढ़ रहा है उससे मिलता जुलता सिलेबस आएगा, यानी जो परंपरागत सिलेबस चल रहा है वो तो शामिल होगा ही होगा। एकदम कभी भी कोई नियम चेंज नहीं होते, क्योंकि पीढ़ियों से चले आ रहे परंपरागत नियम को चेंज करने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखें कि एनसीटी यानी नई शिक्षा नीति 2020 अगर लागू होती है तो हर फॉर्मेट में आपको एक पात्रता परीक्षा से गुजरना होता है। लेकिन वो अब लागू करे या नहीं करे, या उस एनसीटी के जो 2020 है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको हटकर अगर कार्य करते हैं तो ज़रूर हो सकता है ये कि एक ही परीक्षा के माध्यम से आपकी परीक्षा, और एक ही परीक्षा होगी तो अभ्यर्थियों के लिए और बेरोजगारों के लिए सभी के लिए फ़ायदा ही है। टाइम बचेगा, समय पर आपकी जॉब लगेगी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल जरूर होगा। अपने क्रम पर जरूर विश्वास रखें, यानी जो आप पढ़ रहे हो, जो अपना अभी क्रम कर रहे हैं वो जरूर आपके काम आएगा दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि छोड़ दामन तू किस्मत का दोस्ती क्रम से कर ले, छोड़ दामन तू किस्मत का दोस्ती क्रम से कर ले,
छोड़ उम्मीद लोगों से भरोसा खुद पर भी कर ले, छोड़ उम्मीद लोगों से भरोसा खुद पर भी कर ले, और तेरे खुद के भरोसे पर तू जाके कर्म से भिड़ जा, क्योंकि कर्म की दासी है किस्मत, इसे 100 बार बदल सकते हैं, इसे 100 बार बदल सकते हैं। तो किस्मत के भरोसे मत रहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है, इसको बदला जा सकता है। आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए। तो दोस्तों, थर्ड ग्रेड में रीट के आधार पर चयन होता है, तो भी आप उसी की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड में एक पेपर कराया जाए तो जीके प्लस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जीके प्लस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो परंपरागत नियमों को बदलना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो जारी रखें, मेहनत जरूर रंग लाएगी। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और ज़रूर लाइक करना, और फिर भी किसी भी प्रकार का अगर आपके डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। तो ये आपके सामने आपको न्यूज़ थी, तो इसमें पूरा पहले का पूरा पैटर्न दिखाया हुआ है। तो हो सकता है आपके रीट की जो परीक्षा होगी वो एक करवा दी जाए। तो पूरी न्यूज़ में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस न्यूज़ का मकसद यही है कि मेन इस न्यूज़ का जो मकसद है वो रीट की परीक्षा एक ही आयोजित हो करवानी है, 2 परीक्षाएं नहीं करवा के एक ही करवानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।